प्रिय शिक्षा मित्र साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गया था, जहां पर लोकसभा सत्र के दौरान विभिन्न पार्टी के सांसदों से मिलकर लोकसभा में शिक्षा मित्रों की समस्याओं को चर्चा के लिए मांग पत्र सौंपा था। उसी क्रम में आपने देखा होगा पिछले दिनों आदरणीय सांसद धर्मेंद्र जी ने आवाज़ उठाई थी और आज पुनः आपने देखा होगा कि बिहार पूर्णिया से सांसद आदरणीय श्री राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव जी ने भी लोकसभा में संविदा कर्मियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को जोरदार तरीके से समान कार्य समान वेतन के लिए कहा कि इनके साथ बड़ी असमानता है। हम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की ओर से आदरणीय सांसद श्री राजीव रंजन और पप्पू यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने बिहार में रहते हुए उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को समान कार्य समान वेतन के लिए सरकार से मांग की। हमारे साथ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रदेश मंत्री श्री अरविंद वर्मा जी, प्रदेश के विधिक सलाहकार गौरव यादव जी, जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर नोएडा श्री जगबीर भाटी जी और जिला अध्यक्ष महाराजगंज श्री राधेश्याम गुप्ता जी थे। साथियों, अभी कई और सांसदों से हम लोगों ने मिल करके अपना पत्रक सौंपा था। आने वाले दिनों में आप उन सब से रूबरू होंगे और उनकी आवाज़ को लोकसभा में सुनेंगे। आइए अब हम सब सुनते हैं कि बिहार के सांसद आदरणीय श्री राजीव रंजन जी ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बारे में क्या कहा। साथियों, लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी विधानसभा उत्तर प्रदेश का सत्र चलने वाला है, उसमें भी आपको संगठन द्वारा की जा रही मेहनत का नतीजा मिलेगा। जो लोग कहते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, मत दौड़ो, उनको यह जवाब समय देगा कि संगठन जो कार्य कर रहा है वह शिक्षा मित्रों के हित के लिए। मेरा आग्रह है अध्यक्ष जी, ये जो आप जैसे आंगनबाड़ी, रसोईया, आज कारगिल जय दिवस, ममता, आशा, नियोजित, संविदा, शिक्षा मित्र, मेरा दो ही इसमें सबमिशन है। लगातार जैसे अग्निवीर के बारे में ये सवाल उठ रहा है, नियोजित संविदा शिक्षा मित्र जो उत्तर प्रदेश में है, इसके खिलाफ ये असमानता है टीचर के प्रति, ये असमानता है एजुकेशन और सम्मानजनक प्रति। ओके, थैंक यू सर। आज नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आपके प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा जो भी आप सभी के लिए आज तक बैठकें हुई हैं, जितने भी आप सभी के लिए प्रयास किए गए हैं, उसका क्या फल रहा है, सरकार आप सभी के लिए क्या कुछ करने वाली है, उसका कैसा रवैया है, ये सभी आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा इस वीडियो में पता चलने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जनपद महाराजगंज के जिला अध्यक्ष हमारे साथी राधेश्याम गुप्ता जी पिछले 3 दिनों से हमारे साथ दिल्ली में रह करके शिक्षा मित्र साथियों के भविष्य के लिए हमारे साथ पैरवी कर रहे थे। पूरा दिन, कल लगभग 4 से 5 किलोमीटर हम लोग पैदल चले हैं दिल्ली में। आज सुबह से ही बारिश हो रही, भीगते हुए माननीय मंत्री जी के यहाँ गए। और आपको बता दें, लोग कहते हैं कि क्या क्या कहते हैं आप जानते हैं। कल पूरा दिन भोजन नहीं हुआ था, शाम को 4 बजे थोड़ा सा खाना खाया था और कल शाम से आज तक अभी तक हमारे टीम के किसी भी व्यक्ति ने भोजन नहीं किया। 11 बजे के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलवाने के लिए माननीय मंत्री पंकज चौधरी जी ने पास बनवा दिया था हम लोगों का लोकसभा में कि अंदर मुलाकात करा देंगे। जैसे ही हम लोग लोकसभा के गेट पर पहुंचे, हमारे जिला अध्यक्ष महाराजगंज राधेश्याम गुप्ता जी के घर से फोन आया और सूचना मिली कि उनके पिताजी स्वर्गवासी हो गए। कितनी विडंबना है, कितना कष्ट है, कितना दुख है। कब हमारे साथी समझेंगे, कब हमारी सरकार समझेगी। 1.5 लाख परिवार के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं घर छोड़ करके, और घर में इस तरह का हादसा हो जाए तो क्या गुजरेगी दिल पे। मेरे साथ जो हुआ, मैं आज तक ना उबर पाया और शायद जीवन में भी नहीं उभरूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। पिता का जाना
और अंतिम समय में उनके पास न होना जीवन का सबसे बड़ा दुख मेरी नजरों में है। इससे बड़ा दुख कोई मिश्रा जी नहीं हो सकता। बड़ी बात है, बड़ी बात है। आपने भी अपने पिताजी के साथ अंतिम वक्त नहीं बिता पाया, इसका आपको गम है और इसको लेकर आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। भगवान ना करे ऐसा किसी को वक्त आए। सुशील जी, थोड़ी हिम्मत और हौसला रखिए। ये वक्त संसार में एक पिताई तो है जो अपने बच्चे की सब कुछ भावनाओं से बात को समझता है। पिताई तो है जब बच्चा घर आता है कुछ भी उल्टा सीधा करके तो पिता के ऊपर छोड़ देता है। आज वो जिम्मेदारी आपको स्वतः निर्वहन करनी है। आज जब घर आएंगे तो कोई ये नहीं पूछेगा इतनी दिन कहाँ रहे, भले ही आपकी पत्नी हो, सब कुछ हो, लेकिन बाप को चिंता होती है, खाना खा लिया है, कहाँ हो, कितनी देर में आओगे, ये सब पूछने वाला चला जाता है। ये सब कोई नहीं पूछ पाता है। डांट में भी प्यार छुपा होता है, वो पिता होता है। पिता का स्थान आकाश से ऊंचा ऐसे ही नहीं बता दिया गया। पिता सब कुछ है, पिता सूरज है, पिता वो शरद ऋतु है। जब गर्मी में भी आप परेशान होते हैं तो पिता का आहट पाकर आपका मन शांत हो जाता, शीतल है पिता। तो पिता का कोई जाना एक रिक्तता आज तक न कोई भर पाया किसी के लिए, न कोई भर पाएगा। मैं आपके परेशानी को समझता हूं और ऐसे दौर में भी आप प्रतिदिन, मुझे लगता है वो 13 दिन अगर छोड़ दिए जाएं जो बीच के होते हैं, उसके बाद लगातार एक एक पल शिक्षा मित्रों के लिए भाग दौड़। देखो, ये कोई कहे कि हमें करा देता तो फिर वो बैठा क्यों है, वो आए मैदान में, वो करा ले। आरोप तो मैं बहुत लगा सकता हूं कि सुशील जी क्यों ऐसा करते हैं, वो क्यों उससे मिलने चले गए, वो वहां खराब कर आए। लेकिन जब आप रोज टाइम निकालते हो, मैं 8 बजे शिक्षा मित्र अनुदेशक के लिए टाइम निकालता हूं तो मुझे आपसे भी बात करनी होती है, विक्रम जी से करनी होती है, साई जी से, मुझे 4 लोगों से बात करके प्रोग्राम के लिए गेस्ट बुलाने होते हैं रोज करके। तो देखो, जब आप किसी चीज की जिम्मेदारी, आपने वो जिम्मेदारी निभाने के लिए आज पंकज जी से मिलकर शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रोग्राम तो यही था कि शिक्षा मित्रों को लेकर कुछ हो सके, लेकिन वक्त आज ही उनके पिताजी का निधन होना था। आप भावुक हुए, इसलिए मैंने बीच में आपको रोका कि भावुक व्यक्ति को थोड़ा हौसला और हिम्मत चाहिए। वक्त तो सबका गुजर जाएगा कुछ दिन बाद, लेकिन माँ बाप को कभी नहीं भूल सकता कोई, ये कह देने की बात है। एक पुत्र के निधन पर मां कभी नहीं भूल सकती है, वो जब तक जिएगी वो उसे याद करेगी। सुशील जी, बात पूरी करिए, फिर मनोज राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनोज राय जी ने भी आज आजमगढ़ में धरना में सम्मिलित हुए। मैं पूछूंगा उनसे। सुशील जी मिश्रा जी, उसके बाद जैसे ही सूचना मिली हम लोगों ने तुरंत वहां से निकलना मुनासिब समझा और आदरणीय राधेश्याम गुप्ता जी के साथ वहां से निकले और बैग लेकर के जब चले तो ये हुआ कि बस स्टेशन से बस मिल जाएगी और देर रात तक आप महाराजगंज पहुंच जाएंगे और हम लोग चल रहे हैं। तो राधेश्याम जी ने कहा कि महामंत्री जी ऐसा करिए, हम निकल जाएंगे, आप आगे का कार्यक्रम देखिए। आपको, क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा था कि 12-1 बजे तक माननीय मंत्री से मुलाकात हो जाएगी, उसके बाद हम भी किसी न किसी जिले के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो पहले से